आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आज 1 मई है। सबसे पहले तो मैं 1 मई को देश के सभी मजदूरों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 मई का दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो मोदी जी का संकल्प पत्र आया है, देखिए कितना बढ़िया दिन नरेंद्र मोदी जी ने चुना था। 14 अप्रैल जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, उस दिन उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। यह हमारा सौभाग्य है। यह उनको संकल्प पत्र भी उनको नमन है। मैं 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वह सपना 2047 का विकसित भारत का है। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलकर ही विकसित भारत को अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने 4 बिरादरियां भी डिफाइन की हैं। एक बिरादरी हमारे देश की आबादी की आधी संख्या हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की, बच्चियों की है। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, देश सशक्त नहीं हो सकता। दूसरी आबादी हमारे किसान भाइयों की है। किसान जो है 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ गरीब लोगों को अन्न मुहैया कराते हैं। तीसरी आबादी जो है वह है युवाओं की। युवाओं को मजबूत किए बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। तो मोदी जी की जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, युवाओं को बगैर गारंटी लोन देने की, उनको अपने समक्ष खड़े करने की योजना है। और चौथी जो मोदी जी की का जो परिवार कह लें या उनका जो बिरादरी उन्होंने कही है, वो गरीब बिरादरी है, जो मजदूर दिवस के रूप में भी आज उसकी मैंने दी है। पिछले 2014 से 24 तक 25 करोड़ देश के रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से ऊंचे उठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 24 के बाद आज देश के अंदर मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। विरासत के साथ विकास की राह भी चाहिए। समाज और राष्ट्र के दोनों सिरे युवाओं और बुजुर्गों की वरीयता है। बेटी जननी को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। एक नारा था, जय जवान जय किसान, उसमें जुड़ा जय विज्ञान। यह मोदी जी का संकल्प है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के बारे में मैं बताऊं और उत्तर पश्चिम लोकसभा के बारे में मैं बताऊं, तो यहाँ पर हमने 3-4 संकल्प हमने लिए थे। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा विधानसभा के अनुसार, मेरी पार्टी के नेता तय कर रहे हैं। नरेला तक मेट्रो नहीं जा पाई, हमारा यह प्रयास रहेगा और प्रयास पक्का रहेगा, नरेला और पल्ला तक हम मेट्रो को लेकर जाएं। हमारा प्रयास रहेगा इटाला से बवाना उचंदी तक मेट्रो को लेकर जाएं। हमारा प्रयास रहेगा बादली से सिरसपुर तक मेट्रो जाए। हमारा प्रयास रहेगा किराड़ी के अंदर लगभग 2,97,000 मतदाता हैं, 8 से 10 लाख लोग उस किराड़ी में रहते हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। आज भी वहां पर कई फुट पानी भरा हुआ है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। 15 साल कांग्रेस का शासन और 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन, 25 साल में किराड़ी को नारकीय बना दिया गया है। लोगों के मकान लगभग 5-5 फुट नीचे चले गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं, और तो और पिछले कई वर्षों के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। हमने कहा है किराड़ी को असली किराड़ी बनाने का काम करेंगे, पानी की निकासी का काम करेंगे। और पानी की निकासी यही नहीं, मुंडका क्षेत्र के अंदर भी
हमारे बादली, हमारी बवाना विधानसभा के बेगमपुर के अंदर भी आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, डीडी की लैंड पर पानी भरा पड़ा है कि दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। उसके अलावा किराड़ी के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने जहां हमारे जो रेलवे स्टेशन थे वह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू किया, हमारे जो देश के हवाई अड्डे थे वो विश्व स्तर के हवाई अड्डे हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव से पहले लगभग 2000 रेलवे फाटक कि वहाँ पर अंडरपास बने। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मुंडका किराड़ी से नागलोई की तरफ बढ़ते हुए रोहतक रोड पे हजारों मजदूर लोग, गरीब लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसकी एनओसी नहीं दी। यह केवल इसलिए कि गरीब लोगों को वो तंग कर कर, उनको मजबूर कर कर उनका वोट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास गरीबों के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना, जो सबसे आखिर पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति जब बराबर आना चाहिए। हमने तय किया है कि फाटक 12C वो तुरंत वहां पर अंडरपास बनाएंगे। पिछले काफी वर्षों से लंबे मामला पड़ा हुआ है, उस पर कई बार जैसे उदित राज जी भी आए तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन उदित राज जी के समय में भी नहीं हुआ, हंसराज जी आए जब भी नहीं हुआ। तो आप जो किराड़ी फाटक की समस्या है जहाँ पर 7-8 लाख लोग डेली आवागमन करते हैं, उनकी बड़ी समस्या है सर, उस पर क्या प्रकाश डालेंगे आप अगर सत्ता में आते हैं तो? क्या देखिए, किराड़ी की बात आपने कही है, हमारे शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी वो किराड़ी के इस नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में आए थे और हमारा प्रयास था कि उनको किराड़ी लेकर जाएं। 200 करोड़ रुपया हरदीप पुरी जी ने हंस जी के कहने पर दिया था। उसका काम प्रगति के ऊपर है, आप चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। भारत सरकार का जितना भी फंड होगा, हमारे नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मेरे पास फंड की कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां भी काम होगा गारंटी के साथ काम करेंगे, गारंटी के साथ काम करेंगे। सर अभी भी कार्य में देरी है क्योंकि हम लोग उसी विधानसभा से आते हैं और अभी कुछ भी कार्य चल रहा है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे, जहां पर पानी का, मैं तो जब वहां गया था तो मुझे लगा पानी का कोई यहाँ कोई बोट चलती है क्या, तो वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर फुटपाथ वगैरह सारे बन रहे हैं, बड़े बड़े पाइप वहां पड़े हुए हैं। 200 करोड़ का कितना रुपया होता है कि मशीन से भी गिनने लगे तो टाइम लगता है। तो 200 करोड़ का काम चुटकियों में होने वाला नहीं है, काम प्रारंभ होगा और जो तय सीमा जो है उसकी, जो उन्होंने अपने डिक्लेयर किया है उसमें करेंगे, उसका सुपरविजन करेंगे खड़े होकर।